हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। और सब बढ़िया ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, उसमें मालूम चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना कामगार है और तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है। उसको शेयर करिए। ओके, अब आते हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण कौन-सा है इनमें से? तो हमको छाँटना है कि गुणवाचक विशेषण कौन-सा है। तो पहली बात तो विशेषण की बात की जाती है तो विशेषण किसको बोलते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। दूसरा है, पहला तुम्हारा हो जाएगा, दूसरा है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद गुणवाचक विशेषण हो जाएगा और संख्यावाचक विशेषण होता है, जिसमें निश्चित होता है और अनिश्चित होते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण होता है, जिसमें परिमाण होता है, जिसमें बताया जाता है जैसा 10 किलो बोलता है, 20 किलो बोलता है, तो परिणामवाचक में आता है। चल ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन कि क्या कह रहा है, गुणवाचक विशेषण कौन-सा है? तो इसमें चौगुना किसमें आता है? जो 4 में है, जो संख्यावाचक होता है, तो संख्या ये स्पष्ट कर रहा है, तो संख्यावाचक में आ जाएगा। लेकिन संख्यावाचक में जो निश्चित संख्यावाचक होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी पार्ट होते हैं। कौन-कौन संख्यावाचक में होता है? निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण में कौन-कौन सा आता है? जब अगर बोल दिया जाए, गणनावाचक होता है और क्रमवाचक होता है, क्रमवाचक विशेषण होता है। इसके बाद गणनावाचक होता है, क्रमवाचक होता है और तीसरा है आवृत्तिवाचक होता है और आवृत्तिवाचक होता है। उसके बाद समूहवाचक होता है, समूहवाचक होता है। तो समूहवाचक होता है, तो जो चौगुना है, तो ये आवृत्तिवाचक में आ जाएगा। आवृत्ति संख्यावाचक के अंदर आवृत्तिवाचक विशेषण में आता है। जो 3 है, ये कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये तुम्हारा क्रम से आता है, तो क्रम से क्रमवाचक हो जाएगा। लेकिन जो 3 लिखा हुआ है, तो 3 इसमें कौन-सा हो जाएगा? ये गणना हो रहा है, गणनावाचक विशेषण होता है। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है और इसमें जो कुछ है, तो ये सार्वनामिक होता है, ना कि ये जो सार्वनामिक होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, उसमें जो सर्वनाम आते हैं, कोई कुछ है, तो ये सर्वनाम के भेद आता है, तो उसमें कुछ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? नया। नया गुणवाचक विशेषण होता है, क्योंकि गुण जो बोधक होता है, गुणवाचक विशेषण के अंदर गुण बोधक होता है और कालवाचक होता है। तो काल में जो समय है, जैसे कहते हैं नया, पुराना, जैसा नया होता है, पुराना आता है और नया पुराना आता है, इसमें कालवाचक होता है। तो ये आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। अब उसके आगे स्क्रीन पर आते हुए अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इन वाक्यों संज्ञा बताना है, तो संज्ञा कौन सी हो जाएगी? संज्ञा वस्तु स्थान प्राणी का बोध कराता है, संज्ञा वही है। संज्ञा अगर व्युत्पत्ति के अनुसार बोलते हैं तो 3 प्रकार का होता है। अगर अर्थ के आधार पर बोला जाता है तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है, जिसमें से 3 तो यही हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होता है। 2 एक समूहवाचक होता है, समूहवाचक होता है और एक परिमाणवाचक होता है, परिमाण संख्या होती है। और इसमें आंसर हो जाएगा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्योंकि जो जाति है, तो एक जैसे नदी होती है, उदाहरण के लिए लिया जाता है, तो नदी में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर गंगा की बात की जाती है, गंगा या कावेरी के नाम आता है, तो इसमें व्यक्तिवाचक होता है। भाववाचक में अपनत्व होता है, कुछ होते हैं अपनत्व होता है, भावपन है, इसमें बुढ़ापापन है। तो इसमें ये आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो बुढ़ापा ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा है। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो विलोम शब्द पूछा है, अल्पायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्पायु का विलोम शब्द इसका हो जाएगा, ये नंबर गलत था, दीर्घायु होता है, दीर्घ आयु होता है। तो ये दीर्घ आयु होता है, जो बोल रहा हूँ उसको समझना है। तो अल्पायु मतलब होता है, अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब होता है कि छोटापन और दीर्घायु होता है बड़ा।
तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दीर्घ आयु। और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो बी ऑप्शन को हो जाएगा अराग होता है, अराग का विलोम शब्द सुराग होता है, अच्छा राग करने वाला, सुंदर राग करने वाला, अंत होता है आदि, आदि मतलब शुरुआत होती है, अवनी मतलब होता है पृथ्वी, और अंबर होता है आकाश, तो इसका विलोम शब्द आकाश हो जाएगा अंबर। वो तो अर्थ है, अंबर का अर्थ होता है आकाश, लेकिन अंबर इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा दीर्घायु। ए नंबर गलत है, तो इसका दीर्घ आयु हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आते हुए स्क्रीन पर, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो इसके भेद होते हैं 3 प्रकार के वाक्य के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है साधारण वाक्य होता है, एक होता है संयुक्त वाक्य होता है, और एक होता है दूसरा नंबर, और एक होता है संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, असरफी की लूट और कोयले का छाप का अर्थ होता है। इसका अर्थ यहाँ पर होना चाहिए था कि असरफी की लूट और कोयले के छाप, तो इसका अर्थ होना चाहिए था कि मूल्यवान चीज़ों को नष्ट करना, जो मूल्यवान चीज़ें हैं उसको नष्ट करना, और जो बेकार चीज़ें हैं उसको संजो के रखना, उसको बड़े सुभित से रखना, ये इसका अर्थ होगा। एक पंथ दो काज का मतलब होता है कि एक जगह पर दो काम करना। अगर कहीं जा रहे हो तो अगर एक चीज़ के लिए जा रहे हो, अगर दूसरा भी हो रहा है तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। सॉरी एक तो करेला आप तीता दूजे नाम नीम चढ़ा है, जिसका नाम हो जाएगा कर्मों का फल शीघ्र मिलता है, कर्मों का फल शीघ्र मिलता है।